हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। सो आपको पता है CSIR नेट लाइफ साइंसेस का जो आपका एग्जाम है ये 1 मार्च को होने वाला है और अभी आपके पास यहाँ पे 4 दिन का समय बचा हुआ है। 25, 26, 27, 28 ये 4 दिन आपके पास रिवीजन के लिए एक लास्ट मौका है। तो हमें कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे स्किप नहीं करने चाहिए, हमें किस किस टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से रिवाइज करना है। रिवाइज तो आपने जो पढ़ा है आप सब कुछ ही कर रहे होंगे, लेकिन ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से मैक्सिमम चांसेस होते हैं आपके क्वेश्चंस पुट अप होने के। तो चलिए एक बार हम जल्दी से यहाँ पे लिस्ट के बारे में देखते हैं। हम थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, 5 मिनट के अंदर सारे टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी जो आपके एग्जाम्स के लिए फॉर श्योर बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगर यूनिट नंबर 1 की हम बात करें तो यूनिट नंबर 1 में एंजाइमोलॉजी से, रामचंद्रन प्लॉट से, बायोमोलिक्यूल्स, बायो एनर्जेटिक्स, मेटाबॉलिज्म, खास करके आपकी जो ग्लाइकोलाइसिस, स्क्रैप साइकिल वगैरह है, एरोबिक रेस्पिरेशन वाला पार्ट है, कार्ब्स और फैट का मेटाबॉलिज्म, यहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। देन आपका यूनिट नंबर 2 जो सेल बायोलॉजी है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यूनिट नंबर 4 को भी हम यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं। तो आपका सेल सिग्नलिंग जैसे कि आरटीके और जीपीआर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आते हैं। सिमिलरली आपका सेल साइकिल रेगुलेशन और कैंसर और अपोप्टोसिस, आजकल मैंने आपको क्वेश्चन मैराथन्स में भी बहुत करवाए हैं। सेल साइकिल के और कैंसर और अपोप्टोसिस के जो क्वेश्चंस हैं ये मिक्स फॉर्म में आते हैं, आपस में इनके कंसेप्ट मिक्स होके आते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से सीखना होगा कि मिक्सिंग हमें किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई करनी है। सिमिलरली स्टूडेंट्स आपका ईसीएम, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, आपके जंक्शंस और सेल एडहेशन मॉलिक्यूल से आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस एग्जाम में देखे जाते हैं। ट्रांसपोर्ट से आपके क्वेश्चंस देखे जाते हैं। अगर हम यूनिट नंबर 3 की यहाँ पे बात करें, ओपरोन से आपका क्वेश्चन आता है, जैसे कि आप अपना ट्रिप्टोफैन ओपरोन पढ़ते हो, लाक ओपरोन पढ़ते हो, इनकी रेगुलेशंस पढ़ते हो। आपका रिकॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आएगा, सेंट्रल डोगमा जिसमें आप रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, उनसे रिलेटेड एंटीबायोटिक्स पढ़ते हैं, और मॉडिफिकेशंस जो आप देखते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आपको रिपेयर मैकेनिज्म पूरा पता होना चाहिए कि डीएनए रिपेयर किस तरीके से होता है। सिमिलरली अगर हम डेव बायो की बात करें तो ड्रोसोफिला, टेट्रापोड लिम्फ डेवलपमेंट, सी अर्चिन, एम्फीबियम डेवलपमेंट, सेल स्पेसिफिकेशन, पोटेंसी एंड स्टेम सेल्स, ये दोनों ये 4-5 आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यूनिट नंबर 5 को आपका फॉर श्योर स्कोरिंग यूनिट बनाते हैं। यहां से इन्हीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पुट फॉरवर्ड किए जाते हैं। देन यहाँ पे अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स में माइक्रोबियल जेनेटिक्स जिसमें आप कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन पढ़ते हैं, HRFR, और आपका यहाँ पे जीन मैपिंग इंपॉर्टेंट है। पेडिग्री और प्रोबेबिलिटी यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इनहेरिटेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन और मेंडेलियन जेनेटिक्स। उसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पे प्लांट फिजियो और एनिमल फिजियो की बात करते हैं। प्लांट फिजियो में आपका फोटोसिंथेसिस और प्लांट हार्मोन्स, प्लांट का मेटाबॉलिज्म, फाइटोक्रोम और एबीसी मॉडल, और सेंसरी फोटोबायोलॉजी, दीज आर द मस्ट आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम योर यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी में आपने देखा भी होगा, एंडोक्राइनोलॉजी से, नेफ्रॉन से, ईसीजी से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं भाई। इसके अलावा और भी है, जैसे कि आप यहाँ पे सिस्टम्स भी देख सकते हो, मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर देती हूँ भाई। आपका सर्कुलेटरी सिस्टम से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, साथ साथ आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी क्वेश्चन आते हैं। डाइजेस्टिव वगैरह से क्वेश्चन बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं, लेकिन सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपके जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी से आपके जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत बार आपके आते हैं। देन हम यहाँ पे कंजर्वेशन प्लान्स देखेंगे, और डाइवर्सिटी देखो बहुत लर्निंग यूनिट है। आप इसको क्या कर सकते हैं, बेसिक जो कैरेक्टर्स होते हैं फाइलम्स के, लार्वा के नाम होते हैं, प्लांट्स के जो आपके फाइलम्स हैं उनके जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं, फंजाई का और थोड़ा बैक्टीरिया वगैरह का, एनसीईआरटी से आपको अगर बेसिक भी आता है तो वो मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपके 5 क्वेश्चन आएंगे डाइवर्सिटी में तो 2 तो आपके एनसीईआरटी के लेवल होते हैं, एंड वी हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ चॉइसेस। तो इस यूनिट को, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड यूनिट है, कुछ भी एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है, इस पर बहुत ज्यादा समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। देन इकोलॉजी, जिसकी कल मैं आपको मैराथन टॉपिक वाइज भी करवाऊंगी। आपका पॉपुलेशन, कम्युनिटी, कंपटीशन, प्रिडेशन, इकोसिस्टम, और आपके ग्राफ को लेके मैंने सेशन लिया हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाएंगे 13 डेज चैलेंज वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने एक सेशन लिया था जिसमें सिर्फ ग्राफ सॉल्व करना सिखाया था, वो आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा, आप उस सेशन को देख सकते हैं। देन आपका इवोल्यूशन का जो मैंने पहले भी बताया था, मेटिंग सिस्टम, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, आपका ड्रिफ्ट के ऊपर, स्पीसिएशन के ऊपर, एनिमल बिहेवियर के ऊपर, इनके ऊपर आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, लॉ ऑफ पार्सिमनी के क्वेश्चंस आपसे आएंगे।
क्लेडोग्राम, फाइलोजेनी, स्पेशली वो पंक्चुएटेड क्या होता है, फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म क्या होता है, क्लाडोजेनेसिस क्या होता है, एनाजेनेसिस क्या होता है, यहां से क्वेश्चंस स्टूडेंट्स आपके बनते हैं। देन अप्लाइड बायो में एग्रोबैक्टीरियम, फिट्स, फैक्ट्स, प्राप्त के क्वेश्चंस, जीन नॉकआउट और आपके मॉलिक्यूलर मार्कर्स, ठीक है। और यूनिट नंबर 13 में द मोस्ट फेवरेट टॉपिक इज योर माइक्रोस्कोपी ब्लॉटिंग, देन रेडियो लेबल टेक्निक और आपका स्टेटिस्टिकल मेथड्स। सो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स जो आपको मस्ट गो करना चाहिए बिफोर गोइंग इनटू एग्जाम। आप देखो 28 तारीख को आप कहीं पे भी कुछ भी देखने के लिए मत आना, ठीक है। 28 तारीख को ना किसी की मैराथन देखनी है ना कुछ देखना है। 28 तारीख को हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन जितने लगाने हैं 27 तक लगाएंगे। 28 तारीख को हम अपने आप को बस मेंटली प्रिपेयर करेंगे, हम चीजों को रिवाइज करेंगे, अच्छी नींद लेंगे और अपना अगले दिन पेपर देने जाएंगे। सो 28 तारीख का दिन यूट्यूब के लिए नहीं बना है। 28 तारीख का दिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ रिवीजन के लिए, अपने कॉपी नोट्स को बार बार रिवाइज करने के लिए बना है। किसी भी नई चीज को हम हाथ नहीं लगाएंगे हम 28 तारीख को, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एस्पिरेंट्स, और आई होप इन टॉपिक से आपको क्वेश्चंस अच्छे खासे देखने के लिए मिले एग्जाम्स में, और मिलेंगे, ठीक है। तो इन टॉपिक को आप जरूर गो थ्रू कीजिए।